सावनपुर के जमींदार के जुड़वां बेटे थे। दोनों हम शक्ल तो नहीं थे, लेकिन दोनों के नुकुश बेहद खूबसूरत थे। शमील खान अपनी जगह एक हसीन नौजवान था, तो शाजिल खान भी इससे किसी तरह कम नहीं था। हालांकि दोनों की उम्रें एक ही थीं, लेकिन शाजिल खान शमील खान से कोई 22 मिनट बड़ा था और अपने आप को बड़ा ही समझता था। बाप की मौत के बाद सारी जिम्मेदारियां इसने अपने कंधों पर ले ली थीं, लेकिन इस कायनात में अपने भाई से ज्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं करता था। वो सिंगानी इसके पीछे पड़ा रहता था। सिंगानी एक हिंदू जोगी था, जिसने मरघट के पास अपनी झोपड़ी बना रखी थी। लोगों का कहना था कि वो दिवाली के दिन मठ उड़ाया करता है। इसके अलावा हर तरह के जादू टोने भी करता है। पता नहीं कहां कहां से लोग इसके पास गाड़ियों में आया करते थे। बहुत से लोग इसके चेले बनना चाहते थे, लेकिन सिंगानी हमेशा शाजिल के पीछे ही पड़ा रहता था। अरे वो मुसलमान छोकरे, क्या दीन धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है तू? मुझे गुरु बना ले, भगवान की सौगंध सब कुछ समझा दूंगा। दीन धर्म बेकार बातें हैं बेटा, जरा सोच, संसार तेरे चरणों में आ जाए और तू महान हो जाए तो ये दुनिया वाले तेरे पैर चाटेंगे। आप मुझे एक बात बताइए साधु जी महाराज, आप खुद इतने महान क्यों नहीं हो गए? शाजिल मुस्कुराकर कहता, देख बेटा, ये जादू मंतरों की दुनिया है। करम चक्कर वीर और धर्मात्मी की बातें हैं। स्तीन सार में हर मिनिश को सब कुछ नहीं मिल जाता। कुछ ऐसे होते हैं जो पाने वाली चीजों को खो देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पाने की आरज़ू रह जाती है। तो मुझसे जादू मंत्र सीख ले। ये थोड़ी कहूंगा तुझसे कि गौ माता का पुजारी बन जा, अपने ही धर्म पर रहे, पर जैसा मैं बताऊं वैसा करना, फिर देखना क्या तमाशा होता है। सिंगानी को एक ऐसा जादू आता था जिसे वो खुद से नहीं कर सकता था। इसे किसी मुसलमान लड़के की तलाश थी, जिसका धर्म खराब करके वो इसे चेला बना ले और फिर इसके जरिए दुनिया पर हुक्मरानी करे। लेकिन शाजिल इसके फेर में नहीं आता था। उधर शमील खान जवानी में मस्त अपनी दुनिया अलग बसाए हुए था, और इसकी दुनिया मारिया ही 3 गैर भाइयों की बहन, जो इस पर हर तरह से निगाह रखा करते थे। सावनपुर में इनका भी बड़ा नाम था, मगर मारिया शमील खान की मोहब्बत में सरशार थी, और सावनपुर के खेतों, खलियानों और बागों में इनकी पाकीज़ा मुलाकातें हुआ करती थीं। पाकीज़गी इनके यहाँ अव्वल हैसियत रखती थी, लेकिन एक नौजवान लड़की सारी सारी रात अगर किसी नौजवान लड़के के साथ खेतों और खलियानों में वक्त गुजारे तो इसे पाकीज़ा समझने वाले नीम दीवाने ही हो सकते हैं। जब शहबाज खान को ये खबर मिली तो इसने अपने बाकी भाइयों को अपने पास बुला लिया। गुलरेज, शहबाज और महरोज तीनों के तीनों सर जोड़कर बैठ गए और आखिर ये फैसला किया कि शमील खान को रास्ते से ही हटा दिया जाए। किसी अपने को नुकसान पहुंचाना तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। चुनाचे एक बादलों भरी रात, जब शमील खान मारिया के साथ बैठा हुआ इससे बातें कर रहा था, तो तीनों भाई इसकी ताक में थे और अपने तौर पर बहुत से फैसले करके आए थे। मारिया और शमील खान बातें करते रहे, और फिर जब बारिश का पहला कतरा आसमान से जमीन तक पहुंचा तो मारिया ने उठते हुए कहा, बस अब मैं चलती हूँ शमील, बारिश तेज हो गई तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है बारिश की वजह से बिया जाग भी उठी। शमील खान ने इसे खुदा हाफिज कहा और मारिया वहां से चल पड़ी। शमील खान देर तक इसे जाते देखता रहा। जब वो तारीकी में गुम हो गई तो वो वापस पलटा। दूसरे ही लम्हे इस पर टार्चों की रोशनियां मरकूज हो गईं और शमील खान दग से रह गया। इसके बाद जंगल में एक खूनी खेल का आगाज हो गया। शमील खान जान बचाने के लिए दौड़ रहा था और शहबाज खान, महरूस और गुलरेज इस पर कुल्हाड़ियों से वार कर रहे थे। पहले शमील की एक टांग कटी तो वो जमीन पर गिर पड़ा, और इसके बाद इस पर कुल्हाड़ियों की बारिश हो गई। हड्डियों तक का कीमा बना डाला था तीनों बफिरे हुए जवानों ने, और जब शमील खान के बदन के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए तो इन्हें अपनी वशतखेज़ी रोकने का ख्याल आया और वो रुक गए। खबीस भूल गया था कि किसी की गैरत पर
हाथ डालना कितना खतरनाक होता है। अब होश से काम लो और इसे यहीं किसी दरख्त की जड़ में दफन कर दो।